अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे पास क्लास लेते हैं उनको मैंने टेस्ट दिया था एक ऐसे लिखने का, और 2 टॉपिक थे। अब देखते हैं कि उन बच्चों ने कैसे इसको अटैम्प्ट किया है। कोई 3-4 टेस्ट मैंने आपके लिए निकाले हैं ताकि मैं उसकी एक वीडियो बनाऊं और आपको कुछ सिखा सकूं उसमें से। अच्छा, टॉपिक देखें, इट इज़ ए लव टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन। अब इस टॉपिक की डिमांड ये है कि जो बच्चा या बच्ची है वो इस मौजू पे बात करे कि क्यों स्पोर्ट्स पर्सन बनना मज़ेदार चीज़ क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वाई इज़ इट ए लव। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये इस पे बात करे, फिर थोड़ी बात वो इस चीज़ पे कर दे कि क्यों स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी से डिक्लाइन कर रही हैं और कैसे वापस आ सकती हैं। अच्छा, अब इसकी सिर्फ मैंने आपको आउटलाइन ही चेक करके दिखानी है। मैंने ये 3 पेजेस पे इसकी आउटलाइन है। इस बच्चे की आउटलाइन की प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। ये देखें, सब पॉइंट और मेन पॉइंट ये इसने एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, यानी कि जहाँ से सब मेन पॉइंट शुरू किए हुए हैं, एन ओवरव्यू ऑफ स्पोर्ट्स, ये मेन पॉइंट है। अब इसके नीचे जो सब पॉइंट है ये भी उसी लाइन में है, हालांकि ये राइट साइड पे टिल्टेड होता है, इसकी अलाइनमेंट गलत है। पहले नंबर पे तो ये हो गया कि अलाइनमेंट इसकी सही नहीं है। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ स्पोर्ट्स। अभी जो दूसरा पॉइंट है इसकी नंबरिंग मिसिंग है। एवेल्युएटिंग द फैक्टर्स दैट बिल्ड द स्पिरिट इन ए स्पोर्ट्स पर्सन, इस तीसरे की वर्डिंग सही नहीं है। ये रिलेट ही नहीं कर रही, तीसरे की वर्डिंग आपके टॉपिक के साथ रिलेट ही नहीं कर रही है। देखें, टॉपिक ये था कि इट इज़ ए लव टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन। अब इसने यहाँ पे फ़ायदे लिखे हैं स्पोर्ट्स पर्सन होने के, लेकिन जो वर्डिंग दी है वो अच्छी नहीं है। एवेल्युएटिंग द फैक्टर्स दैट बिल्ड द स्पिरिट इन अ स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छा। एनालाइजिंग द चैलेंजेस इन द वे टूवर्ड्स बिकमिंग इट स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, ये चैलेंजेस ठीक हैं। अगर ये वर्डिंग यूँ होती कि क्यों स्पोर्ट्स कम हो रही हैं तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल ये भी ठीक है। रिकमेंडेशंस फॉर ओवरकमिंग द बैरियर्स इन द वे ऑफ ए पर्सन टूवर्ड स्पोर्ट, ठीक है, वर्डिंग बस मुनासिब है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इसके बीच में जो मेन हमारा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 जो बनना चाहिए था, उसकी वर्डिंग इस बच्चे ने सही नहीं लगाई। एक मैं आपको और चेक कर देता हूँ, ये मन रियाज, इनका रोल नंबर छोड़ दें, इस बच्ची ने टेस्ट कैसे दिया है, खुल जा। लेट अस मेक पाकिस्तान एक करप्शन फ्री कंट्री। अच्छा, ये दूसरा टॉपिक था। 2 टॉपिक थे, दोनों में से कोई एक करना था, इस बच्ची ने ये वाला किया। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये बच्ची बात करेगी पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के हवाले से, क्यों करप्शन फ्री बनाना ज़रूरी है, कैसे बनाया जा सकता है, बनाते हुए क्या दुश्वारियाँ आएंगी और उन दुश्वारियों को कैसे ओवरकम करना है। लेट्स सी इस बच्ची ने उसको वैसे टैकल किया है कि नहीं किया। इसकी अलाइनमेंट ठीक है, इंट्रो की जो आउटलाइन की जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक है, आउटलाइन की शक्ल ऐसी होती है, इस पर ये पास है। पॉइंट्स और सब पॉइंट देखते हैं। इंट्रोडक्शन, करप्शन और इसकी टाइप्स, अच्छा जी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, चलें। काजेज़ ऑफ करप्शन आ गया, अच्छा, अभी तक ये बच्ची टॉपिक पे नहीं आई। इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन आ गया, बच्ची टोटल साइड पे हो चुकी है। मेयर्स टू कॉम्बैट करप्शन, ये असल चीज़ थी, लेकिन उसके लिए भी एक तो उसने 6ठे नंबर पे जाके दी, और दूसरे नंबर पे जो उसने वर्डिंग यूज़ की है, ये वर्डिंग यूज़ नहीं होनी चाहिए थी। वर्डिंग मिलती जुलती होनी चाहिए थी जो मैंने टॉपिक के अंदर दी है। और उसके बाद में चैलेंजेस क्या आएंगे और कंक्लूजन, ऐसा तो नहीं होता। चैलेंजेस के बाद कंक्लूड बात कैसे हो सकती है। उन चैलेंजेस को टैकल करने का वे जो है इस बच्ची ने मिस किया हुआ है। यानी कि होना ये चाहिए था कि बच्ची बात करती कि कैसे पाकिस्तान को हम करप्शन फ्री बना सकते हैं, क्यों करप्शन फ्री बनाना ज़रूरी है। फिर मतलब बात शुरू होती कि क्यों करप्शन फ्री बनाना ज़रूरी है, फिर बात होती कैसे बना सकते हैं, फिर उसमें जो चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का जो सलूशन है, इस पे बात ख़त्म हो जानी थी। इस बच्ची की भी आउटलाइन सही नहीं है, ये बच्ची भी रह गई, 40 नंबर नहीं ले सकी। तो ओवरऑल बच्चों, 2 ऐसे मैंने आपके सामने चेक किए, शायद आपको कुछ फ़ायदा दे दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।